हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले एक वीडियो लेक्चर हो चुका है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। आज क्वाड्रिलेटरल में सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल में। दैट मीन्स पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज होता है, जिसमें आज टाइप की बात होगी। व्हाट इज पैरेललोग्राम एंड व्हाट टाइप्स आर पैरेललोग्राम, राइट। और इसके अलावा आपको बता दें कि पैरेललोग्राम के अंतर्गत अनबेसिस पैरेललोग्राम कुछ थ्योरम की बातें होंगे, ठीक है। और आने वाले लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे सवाल हल करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यस, तो चलिए फटाफट लेक्चर की शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से। यस, तो चलिए लेक्चर की करते हैं शुरुआत। यस, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ अगर आप इसके पहला वीडियो लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पूरा वीडियो लेक्चर कवर कर सकते हैं। यस यस, आइए बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स आपको बता दें पैरेललोग्राम के भीतर सबसे पहली बात होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। किसकी बात होगी? रेक्टेंगल की बात होगी, ठीक है। दैट मीन्स आपको बता दें इसका मतलब आयत होता है, ठीक है। एंड सेकंड बात होगी स्क्वेयर, ठीक है। किसकी बात होगी? स्क्वेयर, दैट मीन्स वर्ग होता है, ठीक है। यस, इसके बाद हम बात करेंगे रोम्बस, ठीक है। दैट मीन्स समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की बात होगी, ठीक है। यस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट आइए आपको डिटेल बताते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। एंड सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे स्टूडेंट की रोम्बस क्या होता है। यस, तो चलिए फटाफट बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। नहीं जरा का सही। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल वगैरह, ठीक है। चलिए फटाफट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फिगर लेते हैं कुछ ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फिगर लिया हमने, ठीक है, कुछ ऐसा। यस, इसका नाम दे दिया ABCD, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देख लो भैया ये रेक्टेंगल क्या होगा? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड आर पैरेलल, राइट। यानी एडिस पैरेलल क्या है? बेस से है, एंड AB पैरेलल क्या है? डे से है। दैट मीन ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि पैरेललोग्राम है, राइट। अब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा? रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए? रेक्टेंगल तब होगा जब AD इक्वल टू होगा BC के एंड AB इक्वल टू होगा DC के, राइट। यस, AD एंड BC अपोजिट साइड, AB एंड DC अपोजिट साइड, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जब किसी समांतर चतुर्भुज के भीतर यस अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उस पोजीशन बोलते हैं वहां पर वह पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के नाम से जाना जाएगा। यस, तो आप स्टूडेंट लिख सकते हो AB इक्वल टू व्हाट DC एंड व्हाट AD इक्वल टू BC, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। यस, चलिए कुछ और बातें करते हैं। डायगोनल की बात हो रही है, ये कुछ ऐसा। AC एंड BD की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर AC और BD की बात करते हैं तो AC और BD भी क्या होगा? एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें ऑल एंगल और 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। फाइनली स्टूडेंट रेक्टेंगल की पहचान हो गई कुछ इस प्रकार से। एक क्वाड्रिलेटरल, ए पैरेललोग्राम इन विच व्हाट opposite side are equal and diagonal are equal and also say what all angle are 90 degree, right. Then what it's called as rectangle, ठीक है। यस, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो वह समांतर चतुर्भुज, कुछ ऐसा। वह समांतर चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं
बराबर हो, ठीक है। साथ ही साथ प्रत्येक कोण, साथ ही साथ प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। इसके अलावा विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। यस यस, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये रहा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के भीतर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। यस, तो चलो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अगले पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। यस, विच इज स्क्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए यहां पे बात करेंगे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर दैट मीन्स वर्ग जिसे कहेंगे। चलिए समझते हैं। अगर हम कुछ ऐसा फिगर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से, इसका नाम दे दो PQRS, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा। वर्ग कब होगा, यानी एक पैरेललोग्राम वर्ग कब होता है, एक समांतर चतुर्भुज वर्ग कब कहलाता है? यस, ऑल साइड आर इक्वल, दैट मीन्स चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। साथ ही साथ ऑल एंगल आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। यस, साथ ही साथ स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी की बात होगी, डायगोनल आर इक्वल, यानी जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे क्या था, एक रेक्टेंगल के भीतर, एक पैरेललोग्राम के भीतर क्या था? अपोजिट साइड आर इक्वल। यस, दैट मीन्स AD इक्वल टू क्या था? BC एंड AB इक्वल टू क्या था? DC। यहां पर क्या स्टूडेंट, यहां पे चारों भुजाएं ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि टोटल 4 साइड क्या होता है? इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑल एंगल आर 90 डिग्री। यस, एंड एक थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल आर 2 इक्वल, ठीक है। यस, इतनी बातें नोट करें। नोट करें, कैसे नोट करेंगे? लिखेंगे यस, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। एंड एंगल P इक्वल टू एंगल वाट, Q इक्वल टू एंगल वाट, एंगल R इक्वल टू एंगल वाट। यस, एंगल, यस, राइट, एंड दैट मीन टोटल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यस, कुछ इस प्रकार से। डिफाइन की बात करते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, या लिखोगे वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं, डायरेक्ट लिख दो। यस, ऑल साइड, चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, एंड साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को, इस पूरी प्रॉपर्टी जो कि फिगर में बन रहा है, इस फिगर को, इस प्रॉपर्टी के कारण हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट, एक और पैरेललोग्राम विच इज लास्ट पैरेललोग्राम, दैट मीन्स रोम्बस की बात होने जा रही है। हम बात करने वाले हैं आपसे रोम्बस के बारे में। यस, क्या होता है? समचतुर्भुज। हेलो, क्या होता है? समचतुर्भुज, दैट मीन्स इसका आप अर्थ निकाल सकते हो। यस, कंबाइंड बिटवीन व्हाट? 2 वर्ड। सम मीन्स क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। चतुर्भुज आप जानते हो, 4 भुजा वाला, एक ऐसा चतुर्भुज जो बराबर हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो? चारों भुजाएं बराबर हो। यस, इसके पहले आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? स्क्वायर, दैट मीन्स ऑल साइड आर इक्वल, एंड ऑल मतलब क्या होगा? 4 साइड आर इक्वल, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट वही बात है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक की बात होगी। क्या है जरा समझे। तो मैं यहां पे एक फिगर ले लूं, राइट, एक ऐसा फिगर, कुछ ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं,
चलिए एक फिगर लेते हैं कुछ ऐसा, यस, इसका नाम है ए बी सी और ए डी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। यस, जरा समझे, रोम्बस कब होगा, ये क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम वाली क्वाड्रिलेटरल। अब ये रोम्बस कब होगा, तो रोम्बस के लिए ऑल साइड आर इक्वल, हेलो बच्चों, ऑल साइड आर इक्वल एंड एंड एंड। अब जरा समझें, अगर रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल होते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों अलग क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यस, जरा बातों को समझिएगा, विचारों को समझिएगा। यस, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो इसके डायगोनल है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये डायगोनल एक प्रॉपर्टी देते हैं, दैट मीन्स व्हाट प्रॉपर्टी गिव्स टू मी व्हाट एंड AC एंड DB जब एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं तो यहाँ पे गजब वाली प्रॉपर्टी मिलती है। ये 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये 90 पर अल्टरनेट करते हैं, राइट। तो ये गजब वाली प्रॉपर्टी। और वही भी देखा जाए तो वर्ग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। डायगोनल आर इक्वल बट नॉट अल्टरनेट टू 90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री पर अल्टरनेट हो रहा है डायगोनल। ये एक अलग सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये है वर्ग से थोड़ा सा अलग। दैट मीन्स ए पैरेललोग्राम इन विच all side are equal and diagonal alternate to what at 90 degree, that means is known as rhombus. yes, तो स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल आप लिख सकते हो what A is equal to BC is equal to yes CD is equal to and AD या DA, राइट। यहाँ पे जरा समझे, यहाँ पे जरा समझे। यस यस, परिभाषा क्या होगा, वह चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसमें ऑल साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर होते हैं, बराबर होती है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा। साथ ही साथ विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण परस्पर, ये अलग सी प्रॉपर्टी है, परस्पर एंड अल्टरनेट टू ईच अदर व्हाट एट 90 डिग्री, परस्पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। यस, कुछ इस प्रकार से। यस, तो जरा एक बार और समझे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, सम मिस बराबर चतुर्मिस 4 अभुज मिस भुजा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। आप जानते हो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें क्या हो, चारों भुजा बराबर हो। एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको विशेषता बताती है, स्क्वायर से डिफरेंट वाली विशेषता बताती है, व्हाट एंड दैट मीन्स व्हाट डायगोनल आर अल्टरनेट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी इनके जो डायगोनल होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं, वे परस्पर एक दूसरे को 90 अंश प्रतिच्छेद करते हैं। यस, तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यस, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे थ्योरम, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थ्योरम को लेकर, ठीक है। यस, तो चलिए पहला हम थ्योरम की बात करते हैं, जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जरा ध्यान देंगे एक बार और, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आपको लेना पड़ेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लें कुछ इस प्रकार से, ये आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यस, कुछ इस प्रकार से, ये रहा आपका पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से। इसका नाम दे दें ए बी सी और ये क्या हो जाएगा, डी। अब आप जानते हो कि पैरेललोग्राम दे दिया है, सम्मुख भुजाओं की बात कर रहा है, अपोजिट साइड आखिर में इक्वल कैसे होती है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात क्या होगी, ये आपको लाना है AD बराबर लाना है BC के एंड AB बराबर लाना है DC के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट इसमें आपको बता दें, सॉल्यूशन से पहले एक काम कर लीजिए। सबसे पहली बात, किसी एक विकर्ण को मिलाइए, ठीक है। यानी अगर हम सम्मुख भुजाओं को मिलाते हैं, सम्मुख एंगल को मिलाते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं, सम्मुख वर्टिक्स को मिलाते हैं, तो कुछ ऐसा मिलेगा,
जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट आपको फाइनली क्या करना है, केवल एक डायगोनल मिलाना है, एक डायगोनल लेना है कुछ इस प्रकार से। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना यार, बहुत इजी होता है थ्योरम, देख लो भैया कैसे दिया है। गिवन प्रॉपर्टी व्हाट गिवन यस ABCD आर पैरेललोग्राम। क्या दिया सर, ABCD एक व्हाट समांतर चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यस क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, आप लिख लो फटाफट। हेलो सिद्ध करना है व्हाट प्रूव टू AD इक्वल टू BC, या यूं बोलेंगे AB इक्वल टू DC, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट, कुछ नहीं करना। आपने क्या किया, A को C से मिलाया, या आपने क्या किया D को B से मिलाया। सपोज यहां पर A और C को मिलाया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के भीतर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन दैट मीन रचना। AC को मिलाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। क्या बना सर, आप जानते हो एक क्वाड्रिलेटरल में जब हम डायगोनल लेते हैं तो एक डायगोनल क्या करता है, उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है, दो ट्रायंगल में तोड़ देता है कुछ इस प्रकार से। यस तो यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या बना, ADC, एक ट्रायंगल क्या बना, ABC। यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट, अगर इक्वल लाना है तो आप याद करो ट्रायंगल में पढ़े हो कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी। यस जरा इधर देखें, जरा बातों को समझिएगा। आप पढ़े हो ट्रायंगल के भीतर क्या पढ़े हो, कॉन्ग्रेंट्स रूल्स पढ़े हो, कॉन्ग्रेंट पढ़े हो। कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या होता है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट व्हेन इक्वल आर ऑल रेस्पेक्ट व्हाट। अगर हम बात करते हैं दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, तो यहाँ पे ये साइड सपोज ABC एंड सपोज PQR, राइट। इफ AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू RQ एंड AC इक्वल टू PQ, राइट। इस प्रकार से आपको क्या बोलोगे, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, ठीक है। यस तो ये आपने पढ़ा कि कॉन्ग्रेंट का रूल में ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है, रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। यस कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब हम कॉन्ग्रेंट क्यों कर रहे हैं, यस जरा समझिएगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब है यानी कि जो साइड हो रहा है साइड बराबर लाना है, तो यहाँ पे आराम से साइड बराबर कर। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कुछ प्योरीफाई करेगा, कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए तो कुछ बातें होती है सर। हेलो सर, यहाँ पर अगर दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेते तो क्या होगा जरा समझे, कुछ नहीं करना, बस आप रिजल्ट लो। यस तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ वाली प्रॉपर्टी, प्रमाण, दैट मीन्स उपपत्ति बोलोगे, ठीक है, कुछ ऐसा। तो क्या करोगे सर, फटाफट चलो ना ट्रायंगल में, व्हाट ट्रायंगल ADC, वाई ट्रायंगल ADC एंड टेक टू ट्रायंगल व्हाट ABC वाई। क्योंकि अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इसमें क्या आता है, AD और आता है, क्या आता है, BC आता है, DC आता है और क्या आता है, AB आता है। यस जैसा कि आप देख रहे हो, यस ये वही से जहां से हमने पकड़ रखा, ठीक है। चलो तो दोनों कॉन्ग्रेंट करेंगे, प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। यस 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 अब जरा समझे, 3 प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर हम बात करते हैं तो AC दैट मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल ADC एंड फॉर ट्रायंगल ABC। एंड 2 प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेंगी, अगर आप विचार करें, अगर आप सोचे तो एक विचार आएगा, एक थिंकिंग आएगा कि 2 रेखाएं, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, राइट, वेन कब होगा, जब कोई एक तिरछी रेखा काटे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या होती है, L एंड M पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इनको कोई तिरछी रेखा T काट रहा, तो इस पोजीशन में बोलोगे 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स एकांतर अंतःकोणों का युगम बोलते हैं, ठीक है। यानी ये वाली प्रॉपर्टी आपको लाना पड़ेगा लाइन्स एंड एंगल से, ये वाली प्रॉपर्टी आपको लाना पड़ेगा ट्रायंगल से। 2 चैप्टर प्रॉपर्टी तीसरे चैप्टर में लागू हो रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या ले रहा है, 2 प्रॉपर्टी ले रहा है, लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी एंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। यस अगर आप पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ADC एंड ABC में व्हाट प्रॉपर्टी, 3 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 2। यस यानी यहाँ पर अगर 1 लेटेस्ट कंसाइडर कर ले, यहाँ पर क्या करें 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, तो यहाँ पर 1 किसके बराबर होगा 2 के, और 3 किसके बराबर होगा 4 के। वाई दैट मीन्स ए पैरेललोग्राम,
यहाँ बात करें समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती है। हमने क्या बोला, समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। अगर अपोजिट साइड आर पैरेलल है तो यहाँ क्या काम करेगा, तिर्यक रेखा काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। कौन काम करेगा, AC। तो क्या मिलेगा, एकांतर अंतःकोणों का युग्म मिलेगा, ठीक है। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, लिखो ना, हेलो। 1 बराबर 2 वाट, 3 बराबर 4 एंड AC इक्वल टू AC, दैट मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी AC इक्वल टू AC। अब आप स्टूडेंट समझ सकते हो 3 प्रॉपर्टी ज्यादा है एक दो त्रिभुज को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो फाइनल स्टूडेंट यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल वाट ADC और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाट ABC। रूल्स की बात करते हैं, किस रूल से हुआ तो आप पढ़े हो, साइड 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 पढ़े हो, एंगल साइड एंगल पढ़े हो, RHS पढ़े हो, एंगल एंगल साइड पढ़े हो। अब यहां जरा समझो क्या रूल्स लागू होगा। एंगल बराबर एंगल के है, एंगल बराबर एंगल के, एंगल बराबर एंगल के, एंड बीच वाला साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स बाय ASA रूल्स। हेलो, ASA रूल्स, यानी कि ये जो हुआ है एकांतर अंतःकोणों का युग्म है, रीजन लिखना पड़ेगा, एकांतर अंतःकोण का युग्म है, ठीक है, कुछ ऐसा। ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी, जिसे बोलोगे उभयनिष्ठ, ठीक है। ये सब इसके रीजन है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। मेरा तो टारगेट था नहीं, मेरा टारगेट क्या है, बराबर लाना। हेलो भैया, दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन CPCD प्योरीफाई करेगा। CPCD क्या बताता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, यानी अगर दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दो त्रिभुज आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब साफ साफ है कि साइड साइड के बराबर होगा, एंगल एंगल के बराबर होगा। यस, वही करना है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो आल्सो राइट व्हाट एंड सो आल्सो राइट व्हाट, सो AD इक्वल टू BC एंड DC इक्वल टू AB, राइट। एंड व्हाट AD इक्वल टू BC एंड व्हाट AB इक्वल टू व्हाट DC, ठीक है। व्हाट रूल्स फॉर CPCD करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यस, तो मुझे लगता है स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा, और ये आपका प्रूफ है, ये आपका प्रमाण है। इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो मुझे लगता है क्लियर है, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम को लेकर के, ठीक है। यस, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के साथ इस एनर्जी में, तब तक के लिए धन्यवाद।